हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर पॉइंटर्स एंड एरेज, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशंस को सीखते हैं कि पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं एरे के अंदर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे सपोज दैट क्या होता है कि पॉइंटर्स क्या होते हैं कि पॉइंटर्स होते थे आपके कि पॉइंटर्स आपका एक वेरिएबल होता है जो आपका अदर वेरिएबल्स के आपका क्या रखता है, एड्रेस को स्टोर करता है। सपोज दैट आपने क्या किया कि आपने इंट एक वेरिएबल ले लिया और आपने फिर एक पॉइंटर ले लिया कि इंट एस्ट्रिक पॉइंटर, राइट। पॉइंटर तो नहीं कह सकते हम, पॉइंट वेर कर लीजिए, राइट। तो पॉइंट वेर के अंदर आपने क्या किया, आपने एक ही स्टोर को रख सकते हो, एंटर कर सकते हो, यानी कि वेरिएबल को आप स्टोर कर सकते हो किसके अंदर, पॉइंट वेर के अंदर, ए का एड्रेस, राइट। सेम क्या होता है कि आपका जो एरे होता है, जैसे कि आपने एरे डिक्लेयर किया, एरे डिक्लेयर किया आपने जैसे 5, राइट। तो आपके क्या है, 5 ब्लॉक्स होंगे जिसका ये इंडेक्स 0 1 2 3 4, और आपके जो 5 ब्लॉक्स होते हैं ये वाले, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके 5 ब्लॉक्स हैं तो आपका हर सेल का एक एड्रेस होगा, राइट। हर सेल का एक एड्रेस होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एम्परसेंड एर ऑफ 0, ये इसका एड्रेस है। यानी कि चलो मैं अगर आपको अगली सीन में बताता हूँ थोड़ा क्लियर तरीके से, आपको मैं यहाँ पे अगली सीन में बताता हूँ। जैसे कि आपने एक एरे लिया कि एर, आपने 5 इसका साइज दे दिया सपोज दैट, इस तरीके से, तो आपका क्या है, एक ब्लॉक बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका एक इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हर सेल हो गई है, ये एरे के क्या है, सेल हैं, ये सेल। तो इसका भी एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। तो इसको हम एड्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एम्परसेंड ऑफ एर 0। इसी तरीके से इसको कैसे करेंगे, एम्परसेंड एर ऑफ 1। इसको कैसे करेंगे, एम्परसेंड एर ऑफ 2। इसको करेंगे एम्परसेंड एर ऑफ 3, और इसको करेंगे हम एम्परसेंड एर ऑफ 4, राइट। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सपोज दैट मैंने क्या किया कि इंट एक ए वेरिएबल ले लिया मैंने, और एक ले लिया मैंने इंट एस्ट्रिक, यानी कि पॉइंटर बना लिया मैंने पॉइंट वेर, इस तरीके से ले लिया मैंने, राइट। तो आपने क्या किया कि पॉइंट और एक एरे आपने ले लिया यहाँ पे, यानी कि इंट एरे ऑफ 5 साइज है, ठीक है। आपने इस तरीके से एक एरे डिक्लेयर कर दिया, एक पॉइंटर ए ले लिया एक वेरिएबल, और एक आपने क्या ले लिया, पॉइंट वेर ले लिया जो कि पॉइंटर है। और आपने क्या किया कि पॉइंट वेर इक्वल्स टू आप एरे डाल दीजिए इसके अंदर, बस ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट वेर आपका पॉइंटर है और इसके अंदर ARR, यानी कि एरे का जो बेस एड्रेस होता है, और बेस एड्रेस क्या है आपका, जो 0 इंडेक्स पे होता है, यानी कि इस वाले ब्लॉक का जो बेस एड्रेस होता है वो आपने डाल दिया पॉइंटर के अंदर। यानी कि आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, या आप दूसरे तरीके से आप लिखना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉइंट वेर इक्वल्स टू एम्परसेंड एर ऑफ 0, यानी कि ये वाली लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों ही सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि एम्परसेंड एर ऑफ 0, यानी कि फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स को, यानी कि फर्स्ट सेल को, एरे के फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पॉइंट वेर है, एड्रेस है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, यानी कि आपने इसको यहाँ पे इसका फर्स्ट बेस एड्रेस आपने पॉइंट वेर के अंदर डाल दिया। ऐसे डाल दीजिए या सिर्फ सिंपल ARR कर दीजिए, तब भी आपका बेस एड्रेस आ जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर हम एड्रेस की बात करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपका पॉइंट वेर के अंदर क्या आ गया है, एर आ गया है, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो पॉइंट वेर के अंदर क्या आ गया है, एर आ गया है, यानी कि ये वाला। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे हम कर सकते हैं, पॉइंट वेर +1, ये वाला। इसको कैसे कर सकते हैं, पॉइंट वेर +2, यानी कि जो इंडेक्स है आपका
वही आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। इसको कैसे कर सकते हैं हम, पॉइंट वेर प्लस 3, और इस वाले को कर सकते हैं हम पॉइंट वेल प्लस 4, राइट। तो इस तरीके से हम इसके एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपने क्या करना है, पॉइंट वेर आपका बेस एड्रेस को दिखाएगा, पॉइंट वेर प्लस 1 आपका फर्स्ट सेकंड इंडेक्स को दिखाएगा, यानी कि सेकंड एड्रेस को। तो इसी तरीके से आपको बाकी दिखा देगा। इसी तरीके से इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा, इनका एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा, यानी कि जो पॉइंट वेर है, पॉइंट वेर ब्रैकेट आपको एस्ट्रिक लगा दीजिए स्टार्टिंग में, तो आपकी ये क्या कर देगा, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। इसी तरीके से आपको इसको करना है, सेकंड सेल को पॉइंट वेर प्लस 1 स्टार्टिंग में आप एस्ट्रिक लगा दीजिए, तो ये आपकी इस जो सेकंड ब्लॉक है इस वाला, इसकी वैल्यू को क्या करेगा, शो कर देगा, यहाँ पे शो कर देगा या उसके वैल्यू के अंदर डाल देगा। तो ये इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को आप इसमें डाल सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने एक वो लिया था, एरे लिया था आपने 5, साइज दिया था 5, और आपने एक पॉइंटर ले लिया था जिसको मैं एस्ट्रिक PTR ले लेता हूँ, थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा इजी, कम लिखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता मुझे। एक PTR ले लिया है मैंने, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा ये, यानी कि PTR पॉइंटर में आपने क्या डाल दिया, एर को डाल दिया, राइट। तो आप PTR प्लस 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ, यानी कि एम्परसेंट लगा दीजिए, एम्परसेंट ऑफ 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट ब्लॉक के लिए PTR प्लस 2 एम्परसेंट एयर ऑफ 2, ये हो गया। PTR प्लस 3 एम्परसेंट एरे ऑफ 3। इसी तरीके से PTR प्लस 4 एम्परसेंट एरे ऑफ 4। यानी कि आप इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि या तो आपका PTR इक्वल टू एर AARR, आपका फर्स्ट ब्लॉक सेल आ गया, यानी कि जो आपका एरे था इस तरीके से 0 इंडेक्स 1 2 3 4, बेस एड्रेस इसके अंदर आ गया, फिर इस वाले सेकंड सेल का एड्रेस आपके अंदर आ गया, इसके अंदर थर्ड सेल का, फोर्थ सेल का, और फिफ्थ सेल का एड्रेस आप इस तरह से ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर प्लस 1 इस तरह से। सेम वैल्यू को एक्सेस भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया पॉइंटर PTR, आपने इधर एस्ट्रिक लगा दिया, राइट। तो इसके अंदर आप क्या डालेंगे, वैल्यू, यानी कि एर ऑफ 0, इसके अंदर वैल्यू होगी ना एर ऑफ 0 के अंदर, तो पॉइंटर में आपने वैल्यू डाल दी यहाँ पर। सेम PTR प्लस 1 एर ऑफ 1, इसी तरीके से एस्ट्रिक PTR प्लस 2 एर ऑफ 2, एस्ट्रिक PTR प्लस 3, यानी कि एर ऑफ 3, एस्ट्रिक PTR प्लस 4, यानी कि एरे ऑफ 4। आप इस तरीके से वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि वैल्यूज़ को चेंज करना है, एक्सेस करना है, चेंज जो भी करना है आपको, असाइन करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जब पॉइंटर के एड्रेस की बात आती है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि एरे को हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी कि कंसोल पर प्रिंट कराते हैं, यानी कि पहले अपनी स्क्रीन पर यहीं पर एक्सेस करके देखते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं कि हमें क्या करना है, एड्रेस को प्रिंट कराएंगे और फिर उनकी वैल्यूज़ को, मतलब वैल्यूज़ को पहले इंसर्ट कर लेंगे और फिर उनके एड्रेस को प्रिंट कराएंगे और फिर उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ अभी इसका क्या कर लेते हैं, उनका एड्रेस को प्रिंट करा लेते हैं पॉइंटर से और विदाउट एनी यूजिंग पॉइंटर से। तो उसके लिए कोड लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि आपका पहले तो अपने एक एरे ले लिया, 5 साइज है जिसका, और एक पॉइंटर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसको हम बोलते हैं PTR, राइट। हमने PTR पॉइंटर ले लिया है और हम क्या करते हैं, पहले एक लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप, और i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 5 तक लूप चलाऊंगा मैं, और i प्लस प्लस एक वेरिएबल मैंने एक i ले लेता हूँ, एक वेरिएबल, ठीक है, कॉमा i, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन, और मैं क्या करूँगा अब कि मुझे एड्रेस प्रिंट कराना है, राइट। तो सी आउट ब्रैकेट
एरे ऑफ, ये ब्रैकेट लगाया मैंने इसे, फिर से मैंने एक कंपोनेंट लगाए और उसके बाद में मैंने क्या किया, आई की वैल्यू को डाल दिया, राइट। फिर मैंने इसे किया, डबल कोट्स में ब्रैकेट प्रिंट कर दिया। देन मैं ये सिस्टम ऐसे कर रहा हूँ जिससे कि प्रिंट हो जाए कि एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ जीरो, स्टार्टिंग में एरे की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, तो एरे ऑफ जीरो इक्वल्स टू, राइट। तो यहाँ पे इक्वल्स टू और लगा दूंगा, डबल कोट्स लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, इक्वल्स टू, मुझे क्या प्रिंट कराना है, उसका एड्रेस, यानी कि एम्परसेंड एरे ऑफ आई, राइट। तो मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और मैं क्या कर दूंगा, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दूंगा। अब आपको मैं ये वाली लाइन समझा देता हूँ कैसे काम करेगी। आपने डबल कोट्स के अंदर दे दिया ये वाला पार्ट, यानी कि जब आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तब डबल कोट्स वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि ARR ब्रैकेट, ये प्रिंट होगी आपकी यहाँ से। फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की में कितना पड़ा है, जीरो, यानी कि जीरो प्रिंट हो गया। उसके बाद में क्या पड़ा है, डबल कोट्स के अंदर ये वाला पार्ट पड़ा है, यानी कि ब्रैकेट और इक्वल्स टू, राइट, इस वाले से। अब यहाँ का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि एम्परसेंड लगाया ना, तो एरे ऑफ आई, यानी कि आई में क्या है अभी, जीरो, यानी एरे ऑफ जीरो, उसका एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा, 0xF फलान का जो भी, जो XYZ जो भी एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आपकी यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 1, तो फिर से अब ये चीज़ प्रिंट होगी, यानी कि एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ 1 यहाँ पे, तो उसका फिर से एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 0 इंडेक्स से लेकर के 4 इंडेक्स तक आपके एरे प्रिंट हो जाएंगे, एड्रेस प्रिंट हो जाएंगे, राइट। इसी तरीके से ये तो हमारा सिंपल था कि बिना पॉइंटर के हमने क्या है, एड्रेस प्रिंट कर दिए। अब हम करेंगे यूजिंग पॉइंटर, ये था विदाउट पॉइंटर, ठीक है। तो यूजिंग पॉइंटर वाला पार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रेसेस, और मैं क्या करूँगा, सी आउट, सेम चीज़ वही करूँगा कि एरे ऑफ, ये चीज़ मुझे प्रिंट करानी है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसलिए आई की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा और देन डबल कोट्स के अंदर फिर ब्रैकेट्स लगा दूंगा, इक्वल्स टू कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर इसके बाद बस मेन चीज़ आ जाती है, फिर क्या मुझे क्या प्रिंट करना है, पॉइंटर, ये PTR, तो PTR प्लस आई। एक मिस्टेक हो गई है मेरी यहाँ पर, एक मिस्टेक क्या हो गई है कि जो आप नहीं, ये ठीक है, ये PTR प्लस आई यहाँ पे करा जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो आपका ये फिर कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दूंगा। अब मैं इस वाले स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ कि इससे क्या होगा। तो एरे ऑफ आई, यहाँ तक तो आप इसको भूल जाइए, ये तो आपका स्ट्रिंग प्रिंट होगी, एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी यहाँ तक। जो मैन ऑफ का फंडा है वो क्या है आपका, ये वाला है, यानी कि PTR प्लस आई। और इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा PTR इक्वल्स टू एर, तो आपको डालना पड़ेगा ना, यानी कि PTR के अंदर आपको बेस एड्रेस डालना पड़ेगा, तभी ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो आपने PTR के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे एर डाल दिया, बेस एड्रेस डाल दिया। तो अब ये वाला कोड कैसे काम करेगा, आई की वैल्यू क्या है आपकी, स्टार्टिंग में 0 है, जैसे आई की वैल्यू आपकी 0 है, तो इस वाले पार्ट को देखते हैं, आपका एरे ऑफ, यानी कि एरे ऑफ 0, आई की वैल्यू 0 ना यहाँ पे, तो एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर कैलकुलेट क्या होगा, PTR प्लस आई, यानी कि PTR प्लस आई कितना है, PTR प्लस आई, यानी कि PTR आई में कितना 0 है, यानी कि PTR प्रिंट हो जाएगा। और PTR में क्या है, एड्रेस है, यानी कि एरे ऑफ 0 में आपका एक एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, बेस एड्रेस का, ठीक है। जब आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो PTR प्लस 1, यानी कि सेकंड सेल जो है ना, सेकंड सेल ये वाला, इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो आपका ये वाला सेल प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 और 4 इंडेक्स तो ये वाली, यानी कि आपको एड्रेस प्रिंट कराने हैं, तो PTR, यानी कि जो आपका लास्ट वाला आप देख रहे होंगे, इसको मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जो PTR प्लस आई आप कर रहे हो,
ये वाला प्रिंट होता जाएगा इसका एड्रेस, यानी कि पीटीआर में आपका बेस एड्रेस पड़ा है, बेस एड्रेस, यानी कि पीटीआर के अंदर क्या पड़ा है, बेस एड्रेस ऑफ एरे। और जैसे ही उसके अंदर आप प्लस बंद करते जा रहे हैं, प्लस आई, तो अगला वाला एड्रेस प्रिंट हो जाता है, अगला वाला एड्रेस उसके सेल का। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये फॉर लूप का ये मैंने आपको बताया कि पॉइंटर्स को हम कैसे फॉर लूप में उसका एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम उनकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो चलिए अब वैल्यू को कैसे स्टोर कराएंगे वो भी बात कर लेते हैं। तो वही सेम आपको एक एरे लेना पड़ेगा जिसका साइज 5 है, और एक आपने ले लिया पॉइंटर PTR, राइट, इस तरीके से ले लिया आपने। और एक वेरिएबल आई है तो आई भी ले लेते हैं, कॉमा आई। ठीक है, कोई लूप चलाना है हमें तो आई ले लिया। तो अब सीधा डायरेक्ट ज़्यादा कोड ना करते हो, थोड़ा हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ, फिर कंप्यूटर में पूरा कोड तो लिखना ही है आपको। तो आई इक्वल्स टू मैंने क्या किया 0 एंड आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैसेस। तो इसमें मुझे क्या वैल्यू स्टोर करानी है एज ए यूजिंग एज ए पॉइंटर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो आपने पॉइंटर के अंदर बेस एड्रेस डाल दिया, यानी कि एरे कर दिया। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। फिर आप क्या करें, वैल्यू इनपुट कराना है, यानी कि C++ के अंदर चलता है, और आपको वैल्यू डालनी है फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि PTR प्लस आई। तो PTR प्लस आई तो क्या करता है, एक एड्रेस होता है, लेकिन आपको पॉइंटर में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या कर देंगे, एस्ट्रिक लगा देंगे स्टार्टिंग में। तो एस्ट्रिक PTR प्लस आई की पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट सेल में आपका जो एरे है ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, PTR प्लस 0 और एस्ट्रिक, यानी कि वैल्यू एक्सेस करते हैं इसलिए। ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये आपका होता है PTR प्लस 1 एस्ट्रिक, वैल्यू एस्ट्रिक करते हैं तो उसके लिए। ठीक है, ऐसे बाकी हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, एस्ट्रिक PTR प्लस आई स्टार्टिंग में क्या होगा 0 होगा, तो PTR यानी बेस एड्रेस पर क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपने सपोज इधर 5 डाल दिया तो 5 इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, कर्ली ब्रैसेस ये बंद। इसी तरीके से अब सेकेंड टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका लूप चलेगा तो कंडीशन मैच कर जाएगी, अंदर आ जाएगा, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एस्ट्रिक PTR प्लस आई, यानी कि आई में कितना है 1 है आई के अंदर, यानी कि PTR प्लस 1, और PTR 1 प्लस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसकी यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी, मैंने 2 डाल दिया तो 2 आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, C से आपकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो इसी तरीके से आपकी वैल्यू, बाकी वैल्यू जो भी आपकी होंगी वो स्टोर हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये है। अब आपको ये वैल्यूज डिस्प्ले करानी है, तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे, पॉइंटर से हम डिस्प्ले कराएंगे। तो i इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैसेस, और मुझे क्या करना है, C आउट डबल कोट्स, या डायरेक्ट मुझे कुछ टेक्स्ट नहीं लिखना है तो सीधा मुझे वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या करना है, PTR प्लस आई और एस्ट्रिक लगाना, सिंपल। यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे लाइन को बंद करना है, कर्ली ब्रैसेस क्लोज। तो एस्ट्रिक यानी कि पॉइंटर, तो पॉइंटर की जो वैल्यू, पॉइंटर तो ये है ही है पॉइंटर PTR प्लस आई, और उसके बाहर आप पॉइंटर लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंटर PTR प्लस 0, यानी कि पॉइंटर लगा दिया आपने तो उसकी वैल्यू को डाल देगा, वैल्यू डाल देगा। और आप यहाँ पॉइंटर नहीं डालेंगे, ये वाला, ये पॉइंटर नहीं डालेंगे तो इसका क्या एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, फिर एड्रेस। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग एस्ट्रिक डाल दिया तो इसकी वैल्यू आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रहा पॉइंटर के थ्रू यूजिंग पॉइंटर। एक होता है कि बिना पॉइंटर के आप वैल्यू को कैसे स्टोर कर पाएंगे। तो आपका मैं सिंपल सा बस सिर्फ CN है, इसको करके दिखाता हूँ, बस लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा नहीं लग रहा मैं पूरा प्रोग्राम मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो इसलिए CN। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, एरे ऑफ एर प्लस आई, और यहाँ पे कर दीजिए आप एस्ट्रिक, एरे ऑफ आई करना है आपको, यानी कि एरे तो आपका बेस एड्रेस हो गया और उसके अंदर आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और एस्ट्रिक लगा दिया तो उसकी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, स्टोर करते जाएंगे आपकी कंप्यूटर मेमोरी में। इसी तरीके से जब आपको आउटपुट दिखाना होगा तो C आउट एस्ट्रिक ऑफ एरे ऑफ आई, इस तरीके से। तो ये आपका क्या, बिना किसी पॉइंटर के वेरिएबल के, देखो इसमें तो हमने वेरिएबल पॉइंटर लिया था हमने PTR,
तो ये आपका पीटीआर वेरिएबल के थ्रू है आपका ये, और ये आपका है पॉइंटर के थ्रू ही है, लेकिन बिना पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हमने किया ये वाला काम, राइट। तो चलिए फटाफट से आप कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे आपका ये प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। गाइस हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम इसमें पॉइंटर्स एंड एरे का जो मैंने आपको स्क्रीन बताया वही प्रैक्टिकल अब यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही है कि हम एक इंक्लूड कर लेते हैं लाइब्रेरी को, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल। स्ट्रीम को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम मैन फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं और पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस से आपका ये फंक्शन आपका नोटेशन कंप्लीट हो गया, ये सिंटैक्स रहता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं कि आपका एक तो इंट एरे था और इसका साइज़ मैंने दे दिया 5, और फिर एक इसका वो ले लेंगे, पॉइंटर ले लेंगे। और पॉइंटर लेने का मैंने आपको बताया कि आप एस्ट्रिक करके इस तरह से इंट एस्ट्रिक, और आप पीटीआर ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं आप, या इसके अलावा आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसा कि आपको मैंने स्क्रीन पर बताया था कि इंट एस्ट्रिक पीटीआर, राइट। इस तरह से भी ले सकते हैं आप। तो आपको मैंने एक पॉइंटर ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, एरे ले लिया। अब सपोज दैट मैंने आपको जैसे कि स्क्रीन में बताया था कि मैंने क्या किया, पॉइंटर, पीटीआर क्या है आपका, पॉइंटर है, तो पॉइंटर आपका बेस एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक अपने पीटीआर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एर डाल दिया, राइट। तो जो एर डाला मैंने, इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या कर दिया कि सिंपल जो एरे था इसका जो पूरा एक सेल होते हैं ना, 5 सेल, तो इसका बेस एड्रेस होता है ना, फर्स्ट जो 0 इंडेक्स वाले का एड्रेस होता है वो मैंने पॉइंटर के अंदर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। तो इसको ज़रा प्रिंट करके देख लेते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि कैसे प्रॉपर आ रहा है ये, ठीक है। तो सी आउट, और मैंने इसका जैसे कि डाला एरे ऑफ 0, राइट। मैं 0 की पोजीशन को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, मैं मतलब मैं ऐसे दिखा दिया मैंने स्ट्रिंग में ऐसे, और ठीक है। और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया PTR, यानी कि क्या कर दिया, एड्रेस को प्रिंट कर दिया, राइट। लाइन को ब्रेक कर देता हूँ। और जो मेन फंक्शन है मेरा वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो रिटर्न 0 तो करना ही पड़ेगा हमें। इसको छोटा सा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एरे 0 पोजीशन, एरे डबल कोट्स के अंदर तो फिक्स कर दिया है, एरे 0 पोजीशन पे मेरा क्या है, पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी कि उस एरे का जो बेस एड्रेस है, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो एड्रेस है वो मेरा डिस्प्ले हो गया। उसका एड्रेस क्या है, ये है, राइट। अब इसके बाद में जो अगले अगले ब्लॉक होते हैं वो 4 बाइट के बाद में आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी कि जो अगला 1 इंडेक्स होगा, 0 के बाद 1 इंडेक्स वाला, उसका एड्रेस क्या होगा, इसमें 8 बाइट प्लस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका 4 बाइट प्लस हो जाएंगे, सॉरी, क्योंकि इंटीजर क्या है आपका 4 बाइट कंज्यूम करता है, तो 4 बाइट के ब्लॉक पे आपके अगले अगले एड्रेस डिनोट हो जाते हैं, मतलब एलोकेट हो जाते हैं। तो ये आपका क्या कर दिया आपने, इसका पॉइंटर, इसको लोकेशन को शो कर दिया। तो फॉर लूप के जरिए हम एड्रेस प्रिंट कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लूप ले लेते हैं, फॉर लूप कि फॉर i इक्वल्स टू 0 एंड i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने ले लिया, और i को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर टाइप का है ये इसलिए। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसी वाली वैल्यू को कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बिना पॉइंटर की हेल्प से हम एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम्परसेंट ऑफ एरे, और आई की वैल्यू पास कर देंगे इसके अंदर इस तरीके से। और यहाँ पे जो 0 है ये फिक्स हो गया, हार्ड कोडेड हो गया, तो इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं मॉडिफाइड, यानी कि ये आई और ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, इसको मॉडिफाइड कर दिया। और आपकी वैल्यू प्रिंट कैसे होगी आउटपुट में, एरे ऑफ आई, यानी कि आई की वैल्यू जो भी होगी, तो एरे ऑफ 0, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एरे ऑफ 0, और एरे ऑफ 0 पे जो एम्परसेंट से क्या करते हैं, आपका एड्रेस प्रिंट करते हैं, एड्रेस एम्परसेंट लगा दिया इसलिए यहाँ पे हमने, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसकी एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, इस तरह से आपका इंडेक्स पूरा प्रिंट हो जाएगा, उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं /n, जिससे कि न्यू लाइन में आपका एड्रेस प्रिंट होगा। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं कि एड्रेस हम कर रहे हैं विदाउट यूजिंग पॉइंटर, हमने एड्रेस प्रिंट करा दिए। तो देख सकते हैं आप कि एरे ऑफ 0 के एड्रेस क्या आ गए, देखो, ठीक है, इसके एड्रेस प्रिंट हो गए। अब हम इसी चीज़ को प्रिंट करते हैं यूजिंग पॉइंटर, कि पॉइंटर के थ्रू हम कैसे इसको प्रिंट करेंगे। तो आपने देख सकते हो कि हमने पीटीआर के अंदर बेस एड्रेस तो डाल ही दिया इसका, ठीक है।
अब हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, या कोड कॉपी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना आप लोग देख रहे हो थोड़ा, तो एक एक लाइन जब लिखते हैं ना तो चीज़ें थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझ में आती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉपी ना करके दोबारा से कोड को लिख देते हैं, राइट। अब इसके बाद में हमने फिर एक आउटपुट मैसेज दिया, हमने सी आउट किया, और सी आउट किया हमने तो वही एक चलेगा कि एर ऑफ दिस एंड आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर उसकी आई की वैल्यू प्रिंट होगी और उसको हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे, और आपने ये कर दिया। और यहाँ पे मैसेज दे देंगे विद पॉइंटर, है ना, तो विद पॉइंटर लिख दीजिए, या आप स्किप भी कर सकते हो विद पॉइंटर, और यहाँ पर आप /n दे दीजिए। मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो आपने क्या किया, पी टी आर प्लस आई की वैल्यू जो भी होगी ना उसके अंदर वो क्या होगा, प्लस पी.टी.आर की जो भी वैल्यू होगी, उस जो पी.टी.आर में जो भी वैल्यू क्या होगी, आपका बेस एड्रेस पड़ा हुआ है एरे का, यानी कि आप इसको ऐसे या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप ऐसे भी दे सकते हो, पी.टी.आर इक्वल्स टू m% ऑफ एरे ऑफ 0 का इंडेक्स, यानी कि आप ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ये दोनों स्टेटमेंट, यानी कि पी.टी.आर इक्वल टू एड्रेस एरे डालोगे आप, वेरिएबल नेम एरे का, तब भी ये बेस एड्रेस चला जाएगा पी.टी.आर के अंदर, और यदि आप 0 का इंडेक्स यानी बेस एड्रेस डालोगे एरे का m% करके, तब भी आपका सेम जाएगा, यानी कि दोनों का सेम काम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तरीका अलग अलग है लिखने का। तो मैंने एक को कमेंट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे कि जब पॉइंटर का जो भी एड्रेस है उसके अंदर प्लस एक वैल्यू हो जाएगी, राइट। पहले 0 है तो 0 यानी कि पी.टी.आर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पी.टी.आर प्लस 1 यानी कि अगले सेल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसको कर लेते हैं एग्जीक्यूट, राइट। तो राइट क्लिक किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो एड्रेस पहले बिना पॉइंटर के प्रिंट हो गए थे, बिना पॉइंटर के, और फिर आपके विद पॉइंटर प्रिंट हो गए हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है, यानी कि एड्रेस तो सेम ही होगा ना, बस तरीका अलग है कि पहले आपने जो प्रिंट किए हैं वो विदाउट पॉइंटर यूज़ किए थे, प्रिंट किए थे आपने, और ये जो आउटपुट आया है वो आया है आपका विद यूजिंग पॉइंटर्स। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंटर का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए चलते हैं और क्या करते हैं कि जैसे कि एक इसी में प्रोग्राम बनाएं, चलो इसी को आप देख लीजिए, स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको पॉज करके वीडियो को समझ लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी एरे के अंदर मैं वैल्यूज़ को स्टोर कराता हूँ, और स्टोर कराने के बाद में मैं डिस्प्ले कराऊंगा, ठीक है। इस प्रोग्राम का मतलब समझ गए आप कि मैं वैल्यूज़ को स्टोर कराऊंगा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, यानी कि इनपुट लूँगा यूजर से, और उस इनपुट यूजर को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करा दूँगा, ठीक है। तो आपका लूप तो वही चलेगा 0 से 5, और आपने एड्रेस डाल दिया है, ओके। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को क्या करना है, आपको इनपुट लेना है। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं, और इनपुट लेने के लिए क्या चलता है, सी इन के बाद में आपका वैल्यू को आपको क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, यानी कि आपको पॉइंटर के जरिए ये काम करना है। अगर आप एक ऐसा करते हैं, पहले पॉइंटर के जरिए वैल्यूज़ को विदाउट पॉइंटर की वैल्यू डालते हैं, विदाउट पॉइंटर वैल्यू डालते हैं, और फिर उसके बाद में डालते हैं हम कैसे, विदाउट पॉइंटर विदाउट पॉइंटर डालने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि विदाउट पॉइंटर तो आप पहले से जानते ही हो कि बिना पॉइंटर्स की वैल्यू कैसे डालते हैं। आप ऐसे डालते थे ना, जस्ट लाइक दिस, ऐसे डालते थे आप इस तरीके से, लेकिन अब हमें क्या करना है, पॉइंटर की सहायता से हमें वैल्यूज़ को डालना है। तो गाइज़ अब हम क्या करते हैं कि अब हम पॉइंटर की हेल्प से वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं, और पॉइंटर की सहायता से वैल्यू को क्या कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टोर कराएंगे, तो इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। जब वैल्यू को स्टोर कराना है तो हम सी इन चलता है इसके अंदर, और फिर आप क्या करेंगे कि आप एस्ट्रिक और ब्रैकेट्स के अंदर एरे ऑफ प्लस आई, राइट। आपका इस तरीके से ये चलेगा। आपने क्या किया कि एरे का जो बेस एड्रेस था ARR, उसके एरे के प्लस बेस एड्रेस में आपने आई कर दिया, यानी कि पॉइंटर, यानी कि एस्ट्रिक लगा दिया, तो उसकी वैल्यू यानी कि पॉइंटर प्लस आई, यानी कि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एरे ऑफ 0 एस्ट्रिक उसकी जगह वैल्यू सेव कर दिया, यानी कि जो आपका एरे होता है उसके फर्स्ट सेल में आपकी वैल्यू डाल देगा। देन आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1, यानी कि इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो एरे ऑफ 1 यानी कि एरे की आपका जो बेस एड्रेस है उसमें प्लस 1 करके अगले वाले सेल में क्या डाल देगा, उसकी वैल्यू डाल देगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू पॉइंटर की हेल्प से आपका वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और पॉइंटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके लिए भी यही चलेगा सेम, ए प्लस आई, एर प्लस आई।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट बन चुका है और हमें इनकी आवश्यकता नहीं है जब दूसरा पार्ट की हम जब बात कर रहे हैं तो, और ना ही हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो सीधा हमारा सिंपल ये रहेगा और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, रन कोड। एक्चुअली ना प्रॉब्लम पता क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आ गई कि हमने क्या है ना, कोई मैसेज तो दिया ही नहीं है, सीधा इनपुट कर दिया है। तो कंसोल पे कोई भी चीज़ आ रही है तो हमें दिख ही नहीं रही है कि हमें करना क्या है। बेसिकली हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए पहले मैसेज तो देना पड़ेगा ना भाई। एंटर एरे वैल्यू, राइट। आपको पहले मैसेज देना पड़ेगा ना, मैसेज आएगा तभी तो आप कुछ एंटर करोगे। ओके, एंटर वैल्यू, ठीक है, एंटर एरे वैल्यू, तो मैंने डाल दिया 2, फिर क्या डाल दिया, ये 5 है तो 5 डालना पड़ेगा हमें। तो आप देख सकते हैं कि आपने वैल्यू जो इंसर्ट की थी, इनपुट लिए थे आपने, तो वो आपने इनपुट ले लिया यहाँ से एंटर वैल्यू, और इनपुट लेने के बाद में आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने डिस्प्ले दे दिया, राइट। तो डिस्प्ले भी आपका 28946 आ गया, देखिए 28964। तो इस तरीके से आप एरे की सहायता से भी वैल्यूज़ को आप डाल सकते हो और उनको एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका एक प्रोग्राम है जिसमें एरे की सहायता से मैंने क्या किया कि वैल्यूज़ को एरे के अंदर डाला है और उसी एरे के वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया है एरे की हेल्प से। तो गाइज़ आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछना, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।